स्वामी विवेकानंद जी ने श्रीमती लियोन के घर रहते हुए ऐसी आत्मीयता बना ली थी जैसे वे परिवार के अंतरंग सदस्य हों। एक समय ऐसा आया कि भाषण देने के बाद लोग उन्हें पैसे देने लगे, परंतु विवेकानंद के पास तो कोई बटुआ भी नहीं था। अतः वे गर्वीले बालक के समान अपने रुमाल में पैसे बांधकर श्रीमती लियोन की गोद में डाल दिया करते थे। तब श्रीमती लियोन उन्हें सिक्कों को संभालने के गुर बताती, परंतु स्वामी जी का मन इन बातों में कहाँ रमता। एक दिन वे विवेकानंद कहने लगे उनसे, मदर लियोन, मैं जीवन में किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ा, किंतु यहाँ अमेरिका में आकर अपने जीवन के सबसे बड़े प्रलोभन में पड़ गया हूँ। श्रीमती लियोन ने चुटकी लेते हुए कहा, कौन है वह सौभाग्यशाली लड़की स्वामी जी? स्वामी जी ने ठठाकर हंसते हुए कहा, वह लड़की नहीं है, वह है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अमेरिका में आकर देखा है कि सेवा के काम कैसे किए जाने चाहिए। मेरे यहाँ रामकृष्ण के शिष्यगण अकेले भ्रमण किया करते हैं। वे किसी भी गांव में जाकर किसी वृक्ष की छांव में आसन मारकर बैठ जाते हैं। वहाँ वे उपदेश देने के लिए किसी जिज्ञासु की प्रतीक्षा करते हैं। इस सब में समय और शक्ति का कितना अपव्यय होता है। मैंने अमेरिका में देखा है कि किस प्रकार लोग संगठन बनाकर बड़े बड़े आयोजन कर लेते हैं और देखते ही देखते विचार का प्रचार हो जाता है। एक दिन श्रीमती लियोन को पता चला कि कुछ अमेरिकी सुंदरियां उन पर डोरे डाल रही है। यह सुनकर वे चिंतित हो उठी। उन्होंने विवेकानंद को सावधान किया। विवेकानंद ने उन्हें कहा, आप अमेरिका में मेरी स्नेहमयी माँ हैं। आप मेरे लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो। मैं प्रलोभनों का अभ्यस्त हूँ, अतः मेरे लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उन दिनों में स्वामी जी अमेरिका में मातृभाव का प्रचार कर रहे थे। वे अमेरिकी वयोवृद्ध महिलाओं के साथ बालक की तरह आचरण किया करते थे। इस कारण वे महिलाएं उन पर अपना सच्चा स्नेह लुटा दिया करती थी। वे स्वामी जी के सामने माता जैसी गरिमा और स्वच्छंदता अनुभव किया करती थी। श्रीमती लेगेट कहती है, पूरे जीवन के अनुभव में मुझे केवल 2 ही ऐसे विश्वविख्यात लोगों के दर्शन मिले हैं जिनके सम्मुख मनुष्य अपने स्वाभिमान को जरा सा भी खोए बिना पूरी स्वच्छंदता के साथ चलना फिरना कर सकता था। इनमें से एक थे जर्मन सम्राट कैसर और दूसरे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपने त्यागपूर्ण और संयमपूर्ण चरित्र में भी अपनी माँ की भूमिका मानते थे। वे अक्सर कहा करते थे, मेरी माता जी की संयम शक्ति अपूर्व थी। मैंने किसी भी अन्य महिला को उनके समान लंबे काल तक उपवास करते हुए नहीं देखा। एक बार मेरी माँ ने उपवास करते हुए 14 दिन बिता दिए थे। अमेरिका में रहते हुए विवेकानंद जी से एक भूल भी हुई। उन्होंने एक लेक्चर ब्यूरो के साथ 3 साल के लिए भाषण देने का अनुबंध कर लिया। उस कंपनी ने स्वामी जी को अमेरिका के नगर नगर घुमाना शुरू किया। पहले तो उन्हें इससे मिलने वाली धनराशि को देखते हुए अच्छा लगा, परंतु जल्दी ही वे उससे ऊब गए। उन्होंने जैसे तैसे अपने प्रभावशाली शिष्यों की सहायता से उस अनुबंध से मुक्ति पाई। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने 2-3 महीने में जितना भी कमाया था वह वापस देना पड़ा। उसके बाद जितने भी भाषण उन्होंने दिए, बस उसके बाद से उन्होंने निःशुल्क भाषण दिए। डेट्रॉयट में जर्मन भाषा की एक शिक्षिका थी, मिस मार्गरेट कुक। उन्होंने स्वामी जी का व्याख्यान सुना तो मुग्ध हो गई उन पर। उनका मन किया कि स्वामी जी का धन्यवाद किया जाए। वे उनके पास चली गई और भाषण के लिए धन्यवाद किया। स्वामी जी ने मिस कुक का हाथ अपने हाथ में ले लिया और काफ़ी देर तक उनसे बातें करते रहे। मिस कुक इस अनुभव से इतनी अभिभूत रही कि 3 दिनों तक अपने हाथ को धोया नहीं। उन्हें डर था कि कहीं स्वामी जी के स्पर्श की अनुभूति खो न जाए। डेट्रॉयट में रहते हुए उन्हें ईसाइयों के विरोध का भी सामना करना पड़ा।
जब ईसाई पादरियों ने हिंदू धर्म की बातों का बेतुकी बातों से विरोध किया तो विवेकानंद जी ने एक भाषण में कहा, जब कभी तुम्हारे पादरी हमारी आलोचना करें तो वे याद रखें कि यदि सारा भारत उठ खड़ा हो और हिंद महासागर के तल का संपूर्ण कीचड़ उठाकर पाश्चात्य देशों पर फेंके, तथापि यह उसका अणुमात्र भी नहीं होगा जो तुम हमारे साथ कर रहे हो। स्वामी जी की इस वीरतापूर्ण आलोचना का दुष्परिणाम होना ही था। वहाँ के कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध कुप्रचार करना शुरू कर दिया। कुछ ने उन्हें ढोंगी कहा तो कुछ ने उनके चरित्र पर कीचड़ उछाली। किसी ने यह अफवाह फैला दी कि विवेकानंद के आचरण के कारण मिशिगन के भूतपूर्व गवर्नर की पत्नी श्रीमती बागले की एक किशोरी नौकरानी की नौकरी चली गई। परंतु इस बात का प्रतिवाद स्वयं श्रीमती बागले ने यह कहकर कर दिया कि विवेकानंद के चरित्र के बारे में मेरी बड़ी उच्च धारणा है। वे बालक के समान सरल और निर्भरशील हैं। एक बार श्रीमान हेल को किसी ने गुमनाम पत्र लिखा कि विवेकानंद बहुत ही पतित जीव है, अतः इसे अपनी बेटियों से ना मिलने देना। श्री हेल ने उस पत्र को पढ़कर इस प्रकार अग्निकुंड में डाल दिया जैसे कोई कीड़े मकोड़े से भरे गंदे कागज को हाथ में आते ही फेंक देता है। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, मैं विवेकानंद के चरित्र पर इतना विश्वास करता हूँ कि अगर मुझे कभी उनके बारे में कुछ भी अविश्वसनीय जान पड़ा तो सच कहता हूँ, उस दिन से मेरा भगवान से ही विश्वास उठ जाएगा। विवेकानंद को बोस्टन में श्रीमती ओली बुल नाम की श्रद्धालु स्त्री से भी मिलने का अवसर मिला। वे विवेकानंद पर बहुत कृपा भाव रखती थी। उन्होंने अपने घर में अनेक भाषण रखवाए। प्रसिद्ध दार्शनिक विलियम जेम्स से भी स्वामी जी की भेंट हुई। स्वामी जी ने उन्हें समाधि में डूबने की कला सिखाई। और उन्हीं दिनों रॉबर्ट इंगरसोल नाम के एक सुप्रसिद्ध वक्ता थे। उन दिनों उन्हें एक भाषण के 1 लाख रुपए तक मिल जाते थे, परंतु थे वे निपट भोगवादी और उपयोगितावादी। वे धर्म, आत्मा, परमात्मा जैसे विषयों को संदेह की दृष्टि से देखते थे और अक्सर इनका मजाक उड़ाया करते थे। दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद थे पक्के आस्तिक और ब्रह्मवादी और कठोर तपस्वी। फिर भी दोनों धुर विरोधी वक्ताओं में अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन इंगरसोल ने मजाक के लहजे में स्वामी जी से कहा कि मैं तो इस संसार को एक संतरा समझता हूँ, इसका जितना रस निचोड़ा जा सकता हो निचोड़ लो। अगले जन्म को किसने देखा है? जो वर्तमान सामने है उसका तो मजा ले लो। विवेकानंद ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, यह संसार एक संतरा है, परंतु मैं इसका रस निचोड़ने की तुमसे अधिक अच्छी विधि जानता हूँ। मुझे विश्वास है कि मुझे अगले जन्म में भी जीना है। मेरी उम्र जन्मों जन्मों तक है। तुम जल्दबाजी में रस निकाल रहे हो, और जल्दबाजी में रस पीने से कभी मज़ा नहीं आता। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरी तो घर गृहस्थी भी नहीं है। मेरे लिए हर मनुष्य ही परमात्मा है, इसलिए मैं सभी से प्यार करता हूँ और उनके प्यार भरे आनंद में जीता हूँ। इसलिए मैं तुमसे 10,000 गुना रस निचोड़ लेता हूँ।